सर बीपीएड और बीपीएस में क्या डिफरेंस? सर ये क्वेश्चन है कि अगर कोई बच्चा स्पोर्ट्स खेलता है तो सर वो स्पोर्ट्स के साथ साथ उसे जो अपनी जो डिग्री है वो प्राइवेट करना चाहिए या सरकारी करना चाहिए? 3 टाइप के स्पोर्ट्स टीचर होते हैं। उसमें तो सुबह शाम क्लासेस होती है, कंडीशनिंग होती है, तो उसमें वो पढ़ाई के चक्कर में स्पोर्ट्स नहीं खेल पा, मतलब वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। रेगुलर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो या प्राइवेट करना चाहिए, गवर्नमेंट करना। जैन 12 माई सेल्फ अमन सिंह चौहान एंड आई एम ए स्टूडेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। आज हम बहुत सारे डाउट सॉल्व करने वाले हैं। फिजिकल एजुकेशन क्या है, बीपीएस क्या होता है, बीपीएड क्या होता है, इनको करने के बाद आप क्या बन सकते हैं, स्पोर्ट टीचर क्या होता है, कैसे बना जाता है, एलएनआईपी में एडमिशन कैसे ले, बहुत सारे डाउट आपके क्लियर होंगे, तो वीडियो में बने रहना। मेरे साथ है प्रतीक सर जो कि मेरे सीनियर हैं मेरे ही कॉलेज से। माई सेल्फ प्रतीक यादव, आई एम ऑफ मास्टर स्टूडेंट इन बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय इन फिजिकल डिपार्टमेंट। सर एक स्पोर्ट टीचर कैसे बना जा सकता है? देखिए, स्पोर्ट्स टीचर जो है वो कैटेगरीज में डिफाइंड है। कैटेगरीज में डिफाइंड कैसे है? 3 टाइप के स्पोर्ट्स टीचर होते हैं। सबसे पहली चीज़ होती है पीआरटी, जो कि प्राइमरी टीचर्स होते हैं। उसके बाद होता है टीजीटी, जो कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स होते हैं। देन फिर आता है हमारा फॉर 11th एंड 12th पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स। प्राइमरी तो प्राइमरी टीचर्स होते हैं। फिर टीजीटी, जो जैसे अगर आप बीपीएड कर लेते हो, बैचलर्स इन फिजिकल एजुकेशन कर लेते हो, तो आप टीजीटी टीचर बन जाते हो। उसके बाद जैसे ही आप मास्टर्स कर लेते हो, एमपीएड कर लेते हो, तो आप हो जाते हो टीजीटी, दैट इज सॉरी पीजीटी, दैट इज पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। उसके बाद में अगर हम फर्दर देखें तो हम नेट क्वालिफाई करके किसी भी यूनिवर्सिटी में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंट हो सकते हैं। सर अगर किसी बच्चे को जो भटका हुआ है, आजकल मैंने देखे हैं बहुत सारे लोग, उन्हें पता ही नहीं कि जो स्पोर्ट्स तो खेलते हैं लेकिन उन्हें स्पोर्ट्स फील्ड में कुछ करना है, तो उसको बैकअप प्लान लेके चलते हैं कि हम कुछ ऐसा सब्जेक्ट कर लेंगे जिससे हम टीचर वीचर तो बन ही जाएंगे। तो सर उसके लिए वो कहाँ से शुरुआत कर सकता है 12th के बाद? ठीक है, 12th के बाद जैसे कि जैसे अवेयरनेस बाद में होती है, हमारे ग्रेजुएशन के बाद होती है अवेयरनेस अगर आती है किसी स्टूडेंट को, तो हम भी बैचलर्स इन फिजिकल एजुकेशन कर सकते हैं। बिल्कुल, बैचलर्स इन फिजिकल एजुकेशन के लिए भी हमें एक ग्रेजुएशन की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आप 12th के बाद ही अवेयर होते हैं तो एक और कोर्स होता है BPES, दैट इज बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। तो वो एज अ आपका ग्रेजुएशन ट्रीट होगा। उसके बाद आप बीपीएड करें, उसके बाद आप एमपीएड कर सकते हैं। सर बीपीएड और बीपीएस में क्या डिफरेंस है? बीपीएस, जैसे कि मैंने बताया कि अभी हम जैसे बैचलर्स इन फिजिकल एजुकेशन करते हैं, तो वो उसके लिए भी हमारी एक एलिजिबिलिटी होती है कि आप स्टूडेंट शुड बी ग्रेजुएट, बट फॉर बीपीईएस, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, बीपीईएस के लिए ग्रेजुएशन की जरूरत नहीं होती है। वो सिर्फ डायरेक्ट 12th पास करके बीपीएस में एडमिशन ले सकता है। सर बीपीएस कितने ईयर का होता है? बीपीएस जो होता है वो 3 साल का होता है, एंड बीपीएड फॉर 2 years एंड मास्टर्स आल्सो फॉर 2 years। सर मैंने कहीं सुना है बीपीएड 4 साल का भी होता है। बीपीएड जो होता है, बीपीएड 4 साल का होता है एलएनआईपी में। अच्छा, ठीक है, और फिर उसके बाद देन मास्टर्स होता है फॉर 2 years। सर अगर कोई बच्चा फिजिकल एजुकेशन करना चाह रहा है और वो स्पोर्ट्स खेलता है और मतलब बहुत सीरियस है, जैसे एलएनआईपी में जाना चाह रहा है ना, एलएनआईपी बहुत अच्छा कॉलेज माना जाता है फिजिकल एजुकेशन में, तो सर वो कैसे एलएनआईपी तक पहुंच सकता है? देखिए, एलएनआईपी की बात करें तो एलएनआईपी एक प्रकार का मक्का कहा जाता है फिजिकल एजुकेशन का। मक्का कहा जाता है फिजिकल एजुकेशन का। और उसमें एजुकेशन में जो कि अपने कोर्स में एडमिशन की जो प्रोसेस होती है वो बड़ी सिंपल होती है। उसका खुद का एक पर्टिकुलर एग्जाम होता है, एग्जाम कंडक्ट करोगे और प्लस एक स्किल टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट के बाद में आपकी जो भी मेरिट में आता है नाम जिसका, तो उसका सिलेक्शन उस तरीके से प्रोसेस हो जाता है। मैं स्वर्णिम गुजरात का बताऊं तो स्वर्णिम गुजरात में बीपीईएस होता है और एमपीएड होता है, वहां पर बीपीएड नहीं होता है स्वर्णिम गुजरात में। और दूसरी यूनिवर्सिटीज जैसे कि बीएचयू हो गया, जो एक नामी यूनिवर्सिटीज हैं, वहाँ से आप कर सकते हो। सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब हो गया, वो सब अपन कर सकते हैं। सर ये क्वेश्चन है कि अगर कोई बच्चा स्पोर्ट्स खेलता है, तो सर वो स्पोर्ट्स के साथ साथ उसे जो अपनी जो डिग्री है वो प्राइवेट करना चाहिए या सरकारी करना चाहिए? जैसे बरकतुल्लाह है, उसमें तो सुबह शाम क्लासेस होती है, कंडीशनिंग होती है, तो उसमें वो पढ़ाई के चक्कर में स्पोर्ट्स नहीं खेल मतलब वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपके हिसाब से मतलब क्या आप गाइड करेंगे? देखिए, 3 चीज़ें होती हैं।
या तो स्टूडेंट एक एथलीट बन जाएगा अच्छा, या तो स्टूडेंट एक अच्छा कोच बन जाएगा, या तो एक स्टूडेंट अच्छा फिजिकल एजुकेशन टीचर बन जाएगा। 3 चीजें होती हैं। तो या तो उसको एथलीट बनना है तो सिर्फ वो ट्रेनिंग करे, या उसको फिर सेकेंड ऑप्शन हम जैसे कि अभी डिस्कस कर रहे थे, उसको कोच बनना है। तो कोच बनने के लिए उसे NIS का डिप्लोमा करना पड़ेगा, जो कि अपने पटियाला में है, बैंगलोर में एंड कोलकाता में है। दूसरी चीज डिप्लोमास होते हैं, जैसे LNIP की बात कर रहे थे, LNIP में भी वेरियस डिप्लोमास होते हैं, कोचिंग डिप्लोमास होते हैं। तो एक वो डिप्लोमा हो गया, NIS डिप्लोमा हो गया। NIS का जो 1 साल का डिप्लोमा होता है वो ज़्यादा प्रायोरिटी रहती है सबकी। दूसरी बात करते हैं हम फिजिकल एजुकेशन टीचर्स की। तो जैसे कि हमने पहले डिस्कस कर चुका था, फिजिकल एजुकेशन टीचर्स के क्या क्या प्रोसेस होते हैं, PRT, TGT एंड PGT। ये भी अमन भाई ने बोला कि रेगुलर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो या प्राइवेट करना चाहिए, गवर्नमेंट करना चाहिए। देखिए, आप कुछ भी करें, बट जब आप रेगुलर करते हैं तो उसकी आपको प्रॉपर नॉलेज होती है, ठीक है ना। चाहे वो प्राइवेट कर रहे हो आप, चाहे वो रेगुलर कर रहे हो, है ना। चाहे सॉरी प्राइवेट कर रहे हो फ्रॉम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से आप कर रहे हो, बट अगर आप रेगुलर ऑन अ रेगुलर बेसिस पर कुछ चीज़ नॉलेज गेन करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए एफिशिएंट होती है। तो आपको रेगुलर पर फोकस करना चाहिए। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही हम स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस डालते रहते हैं। थैंक यू।